हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जून 2020 के मुंडन के मुहूर्त बताऊंगा। किन किन दिनों में मुंडन संस्कार किए जा सकते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 वार इसमें बहुत ही शुभ होते हैं, तो इन वारों में मुंडन किया जा सकता है। ज्येष्ठ मास में प्रथम संतान का मुंडन नहीं होता है, लेकिन यह तो आषाढ़ मास है, इसमें आप कर सकते हैं। उत्तरायण अर्थात 22 जून से पहले मुंडन करना ज़्यादा शुभ रहता है, तो 22 जून से पहले के मुहूर्त ही बताऊंगा। यदि किसी माता को 5 महीने का गर्भ है तो वह अपने संतान का मुंडन ना करावे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 3 वर्ष की आयु या 5 वर्ष की आयु में मुंडन विषम वर्ष आयु में किया जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लेना। और इसके अलावा यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार, जनेऊ मुहूर्त भी आपको बताए जाएंगे। 2 मुहूर्त जनेऊ के भी बताए जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए 8 और 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार शुभ रहता है। क्षत्रियों के लिए 6 और 11 वर्ष की आयु में, वैश्य के लिए 8 और 12 वर्ष की आयु में, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी इस आयु से अधिक आयु हो जाए तो भी अधिकतम 16 वर्ष आयु ही लिखी है ब्राह्मण की, तो 16 वर्ष से पहले ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय के लिए 22 से पहले हो जाना चाहिए, और वैश्य के लिए अधिकतम आयु 24 वर्ष है, तो इसकी भी पालना करें तो ठीक रहता है। अब महत्वपूर्ण बात यह कि मुहूर्त आषाढ़ महीने में हम कर तो रहे हैं, लेकिन मुहूर्त का जो मैं समय बताऊं उसमें समय बताया जाएगा आपको। और जिन राशि वालों के लिए मुहूर्त नहीं है उनको उस दिन मुंडन, उन बच्चों का मुंडन उस दिन नहीं करना है। तो जिन बच्चों का मुंडन हो रहा है उनकी राशि कुंडली खोल कर देखें, क्योंकि मैं मुहूर्त के साथ में उस दिन की राशि भी बताऊंगा कि किन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अशुभ रहेगा। जिन राशियों का नाम नहीं लूँ, ध्यान से सुने, जिन राशियों का नाम नहीं लूँ वे उस दिन मुंडन कर सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण बात है। और यज्ञोपवीत संस्कार में भी जो समय बताऊं उस समय में यज्ञोपवीत मंत्रों उच्चारण सहित धारण कर लेवे। यज्ञोपवीत और ग्रह शांति दोनों अलग अलग विषय हैं, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार की विधि विधान से ही यज्ञोपवीत करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। लेकिन जो मुंडन के मुहूर्त बता रहा हूँ उन दिनों में भी यदि विवाह, जैसे 15 जून का विवाह भी है, तो उस समय यदि सुबह चाहें तो आप यज्ञोपवीत संस्कार भी कर सकते हैं। जिन बच्चों के चंद्रमा उस दिन शुभ हैं वे उस दिन यज्ञोपवीत भी धारण कर सकते हैं। समय का उपयोग करें, केवल मुहूर्त पर ना जाएं। यज्ञोपवीत का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन यज्ञोपवीत धारण कर लिए, समाज को दिखावे में आपने एक धागा धारण कर लिया और फिर उसके बाद कभी पहनते ही नहीं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार के बहुत से नियम भी हैं, और विशेष नियम तो यह है कि आप अपने को सात्विक रखें। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद अपने मन मस्तिष्क को अच्छा रखें, और उस यज्ञोपवीत के जो छोटे छोटे नियम हैं उनकी पालना करें। जो गुरु मंत्र हैं उनका ध्यान करें। तो सबसे पहला मुहूर्त, जो मुहूर्त मैं सबसे पहले बताऊंगा वे मुंडन के मुहूर्त हैं। सबसे पहला मुहूर्त देखें, आप ध्यान से देखें। 10 जून 2020 आषाढ़ कृष्ण पंचमी, बुधवार, श्रवण नक्षत्र, प्रातः 5:50 से 9:12 तक मुहूर्त रहेगा, तो इसमें मुंडन कर सकते हैं। यह मुंडन का मुहूर्त है। अति आवश्यकता विशेष में यज्ञोपवीत धारण भी कर सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले इस दिन मुंडन नहीं करवा सकते। जिन बच्चों की मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है वे इस दिन मुंडन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मुहूर्त आपने समझ लिया। अब दूसरे मुहूर्त की बात करें। 11 जून 2020 आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, गुरुवार, धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः नहीं, यूँ समझें कि दिन में 11:15 से 2 बजे के बीच में, लेकिन 11:15 से 1 के बीच में आप
मुंडन कर लें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह शुभ मुहूर्त नहीं है। अन्य राशि वाले कर सकते हैं, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले इस दिन को टाल देवें। अगला मुहूर्त है 12 जून 2020, आषाढ़ कृष्ण सप्तमी, शुक्रवार, शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 10:02 से 10:44 के बीच में मुंडन कर सकते हैं। 10:02 से 10:44 के बीच में मुहूर्त कर सकते हैं, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले इस दिन शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अब अगले मुहूर्त पर ध्यान देवें। अगला मुहूर्त है 15 जून 2020, आषाढ़ कृष्ण दशमी, सोमवार, रेवती नक्षत्र, प्रातः 9:15 से 10:50 के बीच में आप मुंडन करवा सकते हैं, लेकिन मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा। जिन बच्चों की राशि मेष है, सिंह है, धनु है, वे इस दिन मुंडन ना करावें तो ठीक रहेगा। अब अगले मुहूर्त पर आप ध्यान देवें। 17 जून 2020, यह मुहूर्त थोड़ा सा क्लिष्ट है, कम समय का है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी, बुधवार, अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 5:50 से 6:03। तो सूर्योदय जैसे ही हो 6:03 से पहले पहले मुंडन कर लेना चाहिए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:03 तक ही रहेगा। इससे पहले मुंडन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें वृषभ, इस मुहूर्त में जो 17 जून का मुहूर्त है, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख लें और इसका पालन करें। तो ये तो मैंने आपको जितने भी मुंडन के मुहूर्त थे, मुंडन संस्कार, और इन दिनों में जैसे 15 जून का विवाह भी है, तो कोई बच्चा यज्ञोपवीत लेना चाहे, कोई परिवार अपने बच्चे का यज्ञोपवीत कराना चाहता है, विवाह भी है उस दिन, उसके मुहूर्त भी मैंने बताए हैं जून 2020 के। तो जून महीने के ये सारे मुहूर्त हैं मुंडन के, और इनमें आप अधिक से अधिक लाभ लेवें तो ठीक रहेगा। इसके अलावा 2 मुहूर्त अब बता रहा हूँ यज्ञोपवीत संस्कार के। इसमें जो 24 जून का जो मुहूर्त है, ध्यान से सुनेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसमें क्या करना है वो भी बता देता हूँ। 24 जून वाले में आप मुंडन भी करवा सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। और 25 जून का जो बता रहा हूँ उसमें केवल और केवल यज्ञोपवीत करावें। तो ये मुहूर्त कौन कौन से हैं नोट करें आप और ध्यान से इसको देखें। 24 जून 2020, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया, बुधवार, पुष्य नक्षत्र, प्रातः 6 से, ध्यान से देखें, प्रातः 6 से 9:12 तक शुभ समय रहेगा। इसमें आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। इसके बाद 11 से 12:15 के बीच में भी आप 11 से 12 के बीच में आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। यह मुहूर्त भी आप ले सकते हैं। तो 2 मुहूर्त हैं 24 जून 2020 के दिन। यज्ञोपवीत संस्कार भी कर सकते हैं, इस दिन मुंडन भी करवा सकते हैं। लेकिन 25 जून का जो मुहूर्त है उस दिन आप केवल और केवल यज्ञोपवीत ही धारण करें। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी, गुरुवार, आश्लेषा नक्षत्र है, प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक मुहूर्त रहेगा, लेकिन 1 बजे से पहले पहले ही करना शुभ रहेगा। जो 24 जून का मुहूर्त है, ध्यान से सुने, 24 जून 2020 का जो मुहूर्त है वह मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। और 25 जून का जो मुहूर्त है वह 12:26 से पहले पहले अगर आप यज्ञोपवीत लेते हैं तो मेष, सिंह, धनु के लिए शुभ नहीं है। और 12:26 के बाद यदि यज्ञोपवीत 12:26 से 1 के बीच में यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। तो इन 2 मुहूर्तों में इस बात को विशेष ध्यान में रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने ये सारे मुहूर्त बता दिए। इसके अलावा भडली नवमी का भी मुहूर्त है, इसे भी आप नोट कर लें। 29 जून 2020, इस दिन विवाह भी होंगे। इस दिन के शुभ समय है प्रातः 6 से 7:33 और सुबह 9:15 से 10:57। इसके बीच में भी मुंडन भी किया जा सकता है, यज्ञोपवीत भी ली जा सकती है। लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। इस दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों जितने भी बच्चे हैं वे यज्ञोपवीत नहीं ले सकते या वे बच्चे मुंडन नहीं करा सकते। तो इस बात का भी ध्यान लगावें। लेकिन मैंने आपको बताया कि 22 जून से पहले ही मुंडन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो 22 जून के बाद वाले जो मुहूर्त बताएं, 24 जून, 25 जून, 29 जून, इनमें अति आवश्यक हो तभी मुंडन करावें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।